बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। वेलकम टू माय चैनल। सो इट इज़ केमिस्ट्री चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। चलें जी, आज चैप्टर 2 को हम फिनिश करते हैं। टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 एंड द टॉपिक इज रोल ऑफ लाइम। जी, इस पिक्चर में आपको लाइम रॉक्स नज़र आ रही हैं। फर्दर हम देखते हैं कि लाइम क्या चीज़ है। जी, लाइम होता क्या है। बेसिकली लाइम इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल, वाइट कलर का मटेरियल होता है, सॉफ्ट होता है। इसको हम हासिल कर सकते हैं बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज लाइमस्टोन। तो उसको जब हम हीट अप करते हैं वी विल ऑब्टेन CaO, लाइम जिसको बोलते हैं। एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इज नोन एज लाइम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। जी, रिएक्शन देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हम डीकम्पोज कर रहे हैं हीट की साथ। जब इसको हीट अप करेंगे तो इट विल डिसोसिएट, डीकम्पोज इनटू CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। जी, ये पाउडर फॉर्म देखिएगा, ये लाइम की पाउडर फॉर्म है। ये देखें, वाइट कलर का पाउडर होता है। ये इसकी थोड़ी सी हार्ड फॉर्म है। ये हार्ड वैसे है नहीं इतना, लेकिन जस्ट आपको फॉर्म दिखाई है कि दोनों फॉर्म से मिल सकता है। साइकिल में आपको दिखाती हूँ जिसमें पूरा लाइम है, लाइमस्टोन होता है, लाइम वाटर होता है और उसमें क्विक लाइम होती है। अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं। जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको टॉप पे लाइमस्टोन नज़र आ रही है, CaCO3। अगर हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो इट विल फॉर्म क्विक लाइम, CaO, जिसको हम लाइम बोल रहे हैं। जब क्विक लाइम को हाइड्रोलाइज कराया जाता है, उसमें पानी ऐड किया जाता है, तो वो बना देता है CaOH ट्वाइस। दिस इज स्लेक्ट लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनेटेड, यानी कि उसमें कार्बोनेट ऐड किया जाता है, तो वो आपके पास क्या बना देता है, लाइमस्टोन बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। सो दिस इज द साइकिल। अगर आपको रिएक्शंस आए कि प्रिपेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या प्रिपेयर लाइमस्टोन या क्विक लाइम, तो आप इस रिएक्ट साइकिल से ये रिएक्शंस देख सकते हैं। आपको इनके फॉर्मूला, इनके नेम्स भी पता होने चाहिए। दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइवा। जैसे कि हमने रोल ऑफ लाइम के से पहले एक टॉपिक पढ़ा था, रोल ऑफ जिप्सम। हमने जिप्सम का रोल दो जगह पे पढ़ा था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इसी तरह हम लाइम का रोल भी दो जगह पे पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पे जी, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। अब एग्रीकल्चर क्या है जी, क्रॉप्स। जैसे कि हमें पता है जितनी भी फसलें हैं जहाँ पे खाद यूज़ की जाती है, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, दरख्त होते हैं, वो सारा क्या है हमारे पास जी, एग्रीकल्चर एरिया होता है। अब जो लाइम का मेन काम है, लाइम को सॉइल में ऐड किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। जो हमारे पास एसिडिक सॉइल होती है, उसकी एसिडिटी कम करने के लिए हम वहाँ पे क्या ऐड करते हैं, लाइम ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, क्विक लाइम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे MCQs आ जाता है कि, या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई क्विक लाइम इज एडेड टू द सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, आपके एक्सरसाइज में भी है। उसके अलावा ये सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, किसकी, फोस्फोरस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट क्या है जी, अगर फसलों में फंगस लग जाती है तो ये फंगीसाइड के तौर पे भी यूज़ होता है। कैसे, इसकी एक स्प्रे होती है जिसमें लाइम और सल्फर का मिक्सचर होता है। जब वो लाइम सल्फर स्प्रे क्रॉप पे की जाती है तो फंगस नहीं लगती, तो इसलिए हम इसको एज अ फंगीसाइड भी यूज़ करते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऑब्टेन करते हैं। हमने देखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। रिएक्शन देखिएगा, जब हम लाइम को हाइड्रोलाइज करते हैं, अभी मैंने पीछे साइकिल में भी आपको बताया, व्हेन लाइम इज हाइड्रोलाइज, या लाइम में जब वाटर ऐड किया जाता है तो ये बनाता है CaOH ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका नेम क्या है, स्लैक्ड लाइम। यहाँ आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो आपने ये थर्ड वाला पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है और साथ में ये रिएक्शन इसमें लिखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट।
जी एग्रीकल्चर में ही यूज अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका रोल पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि लाइम इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम, एज वी नो द फार्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिशियल सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम तो हमने जिप्सम में भी पढ़ा कि जिप्सम में जो कैल्शियम है वो किस तरह यूज होता है। तो कैल्शियम के वही यूज कुछ मिलते जुलते इधर भी हैं। कैल्शियम क्या करता है, जिनकी प्लांट की डेवलपमेंट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है फॉर डेवलपमेंट, बेटर डेवलपमेंट, उनकी यील्ड अच्छी करता है, उसमें रूट हेयर्स और रूट सिस्टम को इनलार्ज करता है, और जो लीव्स में एक्यूमुलेशन होती है या लीव्स में जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। प्लांट की, ट्रीज की जो बार्क होती है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा ये कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम देखें तो कैल्शियम इज बिलोंग फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल 2A ग्रुप। तो ये मेटल है, तो ये जब इसका ऑक्साइड वाटर में मिलता है तो बेसिक सोल्यूशन बनाता है CaOH ट्वाइस, जिसको हम स्लेट लाइम बोल रहे हैं। तो दिस इज इन बेसिक नेचर, इसकी नेचर क्या है, बेसिक होती है। इसी वजह से तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि स्लैक लाइम को सॉइल में हम यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज इट, क्योंकि अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो हम उसमें बेस ऐड कर देते हैं। बेस जब उसमें डालते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है। उसके अलावा अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, उसमें एल्यूमिनियम और मैंगनीज ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री। अब हम इंडस्ट्रीज का देखेंगे। मेटल एक्सट्रैक्शन। अब अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास ओर होती हैं, और उसमें से हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव मेटल को जब ओर में से हम अलहदा करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। अब जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम है वो मोस्टली यूज की जाती हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। और में से मिक्सचर ऑफ मेटल्स में से हम एक मेटल को सेपरेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ लाइम। उसके अलावा जी लाइम यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, सीमेंट में यूज होता है, और लेदर टैनिंग में, लेदर इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। रोल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज़ होता है, लाइम में एबिलिटी होती है जब वो सैंड के साथ मिलता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग या ग्लास इंडस्ट्री, और ये उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिरामिक इंडस्ट्री में, जैसे हमारे सैनिटरी मटीरियल होता है, जो हमारे वॉशरूम का मटीरियल है, सिंक हो गया, कमोड हो गया, फ्लश हो गया, उसको चीज़ें बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। So these are some pictures of beautiful showpiece. लाइम वाटर इंपॉर्टेंट, इसके रिएक्शंस आपने करने हैं साथ। और लाइम वाटर क्या होता है, गिव इट्स रिएक्शन या प्रिपेयर लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या है, लाइम से जो हम मटेरियल बनाते हैं, जब हम लाइम को मिक्स करते हैं, स्लेक लाइम को मिक्स करते हैं सैंड के साथ, CaO का जब रिएक्शन करते हैं सैंड के साथ, तो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में अक्सर आपने घरों में देखा होगा, जहाँ पे नए घर बनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये देखें पिक्चर में आपको ये वाइट वाइट मटेरियल नजर आ रहा है इन बिटवीन द ब्रिक्स। तो ये जो वाइट मटेरियल है, दिस इज लाइम मोर्टर। ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, चीज़ों को जोड़ने के लिए, एडहेसिव प्रॉपर्टी के लिए, उसमें मजबूती लाने के लिए। अब ये रिएक्शंस देखिएगा, ये 3 के 3 ही रिएक्शन करने हैं, इनमें से स्किप नहीं करना। हम कैल्शियम ऑक्साइड को डायरेक्ट तो रिएक्ट नहीं करा सकते सैंड के साथ, तो हम क्या करते हैं, पहले कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोलाइज कराते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम बनाते हैं। फिर जो स्लेट लाइम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, लाइम मोटर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, जो एज अ लाइम मोटर यूज होते हैं। शुगर को रिफाइन करने के लिए, फूड प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ब्लॉक पड़ा हुआ है शुगर का या सॉल्ट का, तो उसको रिफाइंड पाउडर फॉर्म में करने के लिए हम इसको लाइम को समटाइम्स यूज़ करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होता है। ब्लीच का क्या काम होता है, कलर्स की चेंजेस, कलर लाइट अप करना, किसी कलर को डिमिनिश करना, ख़त्म कर देना, या कोई नया कलर जब ऐड करना हो तो हम उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये पेपर पल्प में भी यूज़ होता है।
अब हाइड्रेटेड लाइम क्या है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम देखें तो ये यूज़ किया जाता है फॉर इन द जूसेस। अब ये पल्प भी हो सकता है या ये फूड जूस भी हो सकता है, ये शुगर सिरप भी हो सकता है। जब हम इसमें हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी पीएच को रेज कर देता है। पीएच जब रेज करता है तो ये लाइम क्या करता है, जितने भी सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अपने साथ स्टक कर लेता है। और जब वो स्टक कर लेता है, और एज वी नो कि इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल होती हैं, जब इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होंगे तो हम उसको इजीली क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं और इजीली उसको रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग थिंग होती है डेट विल बी रिफाइंड फॉर्म। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं शुगर की, फूड प्रोडक्ट्स की। शॉर्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम लाइम, या हाउ यू विल प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम क्विक लाइम। तो ये इसमें आपने रिएक्शन करने हैं, 2 रिएक्शन हैं जी। हम लेते क्या है जी, जब हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बाइड के साथ, कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है कार्बाइड, CaC2। CaC2 इज कैल्शियम कार्बाइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व होती है। द फर्स्ट स्टेप इज हैपेंड एट हाई टेम्परेचर, दैट इज 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सट्रीम कंडीशन पे जब हम इसको इलेक्ट्रिकल फर्नेस में यूज करेंगे तो जो लाइम, क्विक लाइम है, वो कार्बन के साथ, कोक के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बाइड बना लेगा। अब कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसमें से हमारी मेन प्रोडक्ट क्या है जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बन जाता है एसिटाइलिन या इथाइन, C2H2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस। और साथ में हमारे पास स्लेट लाइम बन गया CaOH ट्वाइस। सो दीज 2 रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। यू कैन से दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन करने हैं। पहले लाइम का कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, फिर कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज कराएंगे तो एसिटाइलिन और स्लेट लाइम बनेगा। व्हाइट वॉश घरों में सफेदी करते हैं, पेंट करते हैं, तो व्हाइट वॉश बेसिकली होती क्या है, दिस इज द सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ लाइम और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ लाइम हम उसी में से दोबारा से देख लेते हैं कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ सस्पेंशन बनाते हैं, उसका गाढ़ा सा मिक्सचर बनाते हैं, तो वो व्हाइट वॉश कहलाता है, सफेदी के लिए घर में यूज किया जाता है। अब ये देखिएगा, ये मिक्सर बना रहे हैं, सस्पेंशन बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्टर मिक्सर बना लिया, ये सस्पेंशन बन गया, तो इसका यूज़ किया है जी, ये देखें वॉल्स के ऊपर हम इसको एज अ वाइट वॉश यूज़ कर सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग, हाँ मीन जहाँ पे भी डी का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है रिमूवल। अब हाइड्रेटिंग है तो इसका मतलब पानी को रिमूव करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिहाइड्रेटिंग, डी कार्बोनेशन, डी सल्फोनेशन, बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज होंगी। तो जब भी आपके पास डी ई लगा होगा इसका मतलब है रिमूवल ऑफ द थिंग। अब क्या चीज़ रिमूव की जा रही है जी, वाटर। तो दिस विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है जी, ये एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रिपरेशन में या अमोनिया गैस की प्रिपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं उसका वाटर रिमूव करने के लिए। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ गैसेस में से हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करना हो तो हम मिक्सचर यूज़ कर लेते हैं, किसका, सोडियम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जी गाइस, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 2। आई होप आपको चैप्टर 2 की अच्छी तरह समझ आई होगी। आपने पूरे लेक्चर्स देखे होंगे, 6 लेक्चर्स हैं, 6 के 6 लास्ट में देखिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन ऑन करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत ध्यान रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और अपना अगेन बहुत ध्यान रखें, पढ़ें और दूसरों के साथ वीडियोस शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।